आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार और झारखंड के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे की शुरुआत देवघर से होने जा रही है। दोपहर में प्रधानमंत्री देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही करीब 2:30 बजे वे बाबा बैद्यनाथ धाम जाकर दर्शन पूजा भी करेंगे। उसके बाद पीएम एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। देवघर से प्रधानमंत्री मोदी शाम को पटना पहुंचेंगे। वहां वे बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन सत्र में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। साथ ही विधानसभा परिसर में पीएम शताब्दी स्तंभ का अनावरण भी करेंगे। विधानसभा में ही पीएम मोदी संग्रहालय और गेस्ट हाउस का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नए संसद भवन की छत पर विशालकाय अशोक स्तंभ का अनावरण किया, तो इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन बताया। वहीं कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों के नेताओं को कार्यक्रम में न बुलाने पर सवाल उठाया। वहीं सीपीएम की तरफ से भी इस विवाद पर ट्वीट किया गया, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अनावरण के दौरान पूजा पाठ किया, जो ठीक नहीं था। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संविधान संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग करता है। सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है, जो सरकार के अधीन नहीं है। प्रधानमंत्री ने सभी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। योगी आदित्यनाथ ने सरकार को विश्व जनसंख्या दिवस पर एक कार्यक्रम में यूपी की बढ़ती आबादी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जनसांख्यिकीय असंतुलन पैदा न होने पाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसा न हो कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड और उनका प्रतिशत ज्यादा हो और जो मूल निवासी है, जागरूकता अभियान चलाकर उनकी जनसंख्या नियंत्रित करके संतुलन पैदा कर दिया जाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो, उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े कानून की वकालत की है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर गिरिराज सिंह ने कहा कि समय की मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कड़ा कानून बने, जो पूरे देश में और सभी धर्मों के ऊपर लागू हो। गिरिराज सिंह ने कहा कि इस तरह के कानून की मांग संसद से सड़क तक उठानी चाहिए। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को फिर से समन भेजा है। ईडी ने सोनिया गांधी को 21 जुलाई को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। इससे पहले सोनिया गांधी ने ईडी से पूछताछ को लेकर पेश होने के लिए कुछ और दिनों की मोहलत मांगी थी। इस केस में ईडी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से 5 दिनों तक कई सत्र में 50 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।